टेंडर जो हमें पहले ब्लैक में 1000-1200 को मिलता था वो सीधा 4000 4500 उतने का। सिर्फ इस सरकार के वही मसले हैं, सिर्फ धर्म को आगे करना, जातिवाद को करना, सिर्फ उन्हीं मसलों से आगे इलेक्शन जीतती है। वो ईवीएम में क्या गैस बढ़ता था। पहले तो वही 1000 का होता था आराम से, अब तो 4000 का भी नहीं मिल रहा, 4000 भी बोल रहे। नमस्कार दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्या जमीनी हकीकत है वो जानने के लिए एक ऐसी जगह पर मैं पहुंची जहां पर तमाम लोग खाने पीने आते हैं और काफी स्टॉल्स यहां पर लगते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए डेली कितना मुश्किल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने कुछ लोगों से ऑफ कैमरा भी बात की तो उन्होंने बताया कि अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि हमें ये जगह छोड़ के अपने गाँव तक जाना पड़ रहा है। तो वही हम चीज प्रशासन और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, लेकिन हकीकत क्या है, इससे आपकी आंखें शायद खुल जाए और आपको शर्म आ जाए कि जनता इस वक्त कितनी ज्यादा परेशान है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो स्टॉल है मोमोज का, कितने समय से आप यहाँ लगा रहे 2011 से। हैं? 2011 से। और अभी क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है? अभी दिक्कत गैस की वजह से हमारे सारे कुछ बंद कर रखा, सिर्फ स्टीम चला रहे हैं। स्टीम के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास 36 डिश थे, सबको ही बंद कर रखा हूँ। वो भी गैस मिल रहे हैं, 2-3 दिन पहले जाके उसको देना होगा, तब वो चोरी चुपे भरेंगे। और वो भी 350-400 रुपए केजी। और नहीं तो पूरे लोग जो है, जो ऐसे अनदर लोग भी जो है वो सिलेंडर लेके धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मैं ही हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो 4-4 घंटे गाँव में परेशान हो रहे हैं और मिल नहीं रहे। और मिल भी रहे हैं तो जो एजेंसियों में जो काम करने वाला बंदा ऑलरेडी जो बैठे पड़े, वो तो सीधा 925 का सीधा 4000 3500। आप कह रहे हैं कि सिलेंडर गैस की जो है वो दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई दिक्कत नहीं है जमीनी स्तर पे। अगर अफवाह नहीं है तो फिर हो क्या रहा है? आपके सामने है ना, सिग्नल चूल्हे पे है, आपके सामने देख रहे हो ना, ये देखना ब्रो, ये क्या है देख लो। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास 36 डिश थे, सारे बंद करके एक स्टीम बनवा रहा हूँ। 15-16 स्टॉल थे, खाली है ना, ये देख लो, ये सारे खाली है, देख लो, ये सब बंद पड़े, ये देख लो यार, सारे खाली है। गैस की वजह से सब बंद पड़े, वहाँ से लेके देख लो सारे खाली है ना, सब बंद पड़े, सारे गाँव चले गए। तो आप अभी क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे आपने बताया बाकी लोग गाँव गए। 2-4 दिन और देखूंगा ना तो हम लोग भी बीवी बच्चे को लेके गाँव चले जाएंगे। करेंगे क्या यहाँ? 400 रुपए किलो, 400 बचा नहीं पा रहा हूँ, 400 रुपए के किलो गैस भरा लूंगा यार। हम भी बीवी बच्चे को लेके गाँव भागेंगे भाई। तो पहले कितने का गैस भरता था? पहले तो वही 1000 का होता था आराम से, अब तो 4000 का भी नहीं मिल रहा। 4000 भी बोल रहे तब भी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गांव चले जाएंगे। अगर गांव जाते हैं तो इससे तो बच्चों की पढ़ाई को भी दिक्कत हो सकती है, को लगता नहीं है ऐसा? तो क्या करें एक बार बताइए, एक तो रेंट देना है यहाँ का, ऊपर से फिर इधर का बहुत खर्चा होता है। गाँव में रहेंगे कम से कम खर्चा तो नहीं होगा, रेंट तो नहीं देना पड़ेगा। क्या करेंगे यार, सरकार कोई हेल्प कर रही नहीं है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि अपनी बात कहीं जाके रख रहे हो कि हमें गैस की कितनी दिक्कत होती है? क्योंकि हमेशा जब भी मार देखी जाती है तो वो गरीबों पर ही देखी जाती है। गरीबों पे होती है, हर बार गरीबी पिसता है। जब भी यहाँ पे कुछ भी कोरोना में भी हुआ तब भी हम लोग बहुत पिसे थे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी यहाँ की। क्योंकि सरकार हमेशा से ये कहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार की बात हो रही है अगर, तो मोदी सरकार यही कहती है और वही सरकार कह रही है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। नहीं, अफवाह ये देखिए ना, अफवाह की वजह से सब बंद है। और थोड़े दिन बाद ये सब बंद हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। जो बच रहा है वो चला रहे हैं, घर से ला के जो बचा है वो चला रहे हैं। जब बंद हो जाएगा सब बंद कर देंगे, क्या करें? तो आप जहाँ से गैस लेते हैं, जहाँ पर महंगी गैस दी जाती है, क्या उन लोगों को आपने नहीं कहा कभी कि आप लोग सिर्फ मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लैक में चीजें कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है? मैम कोई सुनने के, सबने अपनी दुकानें सब बंद कर दिया है। कोई दे रहा ही नहीं, अब कोई फोन ही नहीं उठा रहा। बड़ी मुश्किल से इधर उधर कहीं जाकर संगम बिहार इधर से इतनी दूर दूर से लाना पड़ रहा है गैस। आपकी किस चीज की दुकान है? वो सामने वेज बिरयानी, जो बंद पड़े वेज बिरयानी। तो आपने क्या कारण है उसको बंद करने का? वही गैस ही नहीं, गैस में और आपको ये परेशानी कब से है? बचपन से यहाँ। तो सरकार की तरफ से कोई भी विकलांग वाली चीज को लेकर कभी कोई मदद मिली है? हाँ बस पेंशन मिलती है। तो आप यहीं दिल्ली में ही रहते हैं या फिर आप? तो दिल्ली में रहता हूँ। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि गांव जाने वाली बात और कुछ दिन चला के देखेंगे, अभी अपनी गैस कब ली थी जो थोड़ी बहुत इसमें? करवा के लाया हूँ कितने की? आधा किलो, कितना? 150 रुपए का। 150 का। और जो सिलेंडर आप पूरा भरवाते हैं वो कितने का पड़ जाता है? 125 का था पहले, जैसे पर्ची पे, और अभी सीधा सीधी 3500 4000 ऐसे मांग रहे हैं। एजेंसियों में जो काम करने वाले बंदे 1-2 किलो काट देते हैं। तो इतनी तो शायद कमाई भी नहीं होगी।
पा रही है? कुछ नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के बाद हो सकता है हम ही बंद करके गाँव चले जाए, जैसे और लोग चले गए हम लोग भी चले जाएंगे। खाली गैस ही महंगा नहीं है, मैदा तेल हर चीज पे पैसे बढ़ चुके हैं। खाली गैस महंगा नहीं है, सब चीज महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि टिश्यू कंटेनर जो लाते हैं सब चीज पे पैसे बढ़े हैं। कहाँ से मैनेज करेगा बंदा? और रेट वही है जो पहले थे, रेट बढ़ा के लेते हैं, कस्टमर लेते नहीं है। इस चीज वही दिक्कत हो रही है हर चीज पे। यहाँ तक कि चटनी वो भी आती है वो सब पे पैसे बढ़ चुके हैं। कहाँ से मैनेज करेगा बंदा? सेल कम हो गई है, बंदे जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, बंदे कम मारे हैं, जा रहे हैं, पब्लिक है नहीं, कहाँ से काम होगा? पहले यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, इस टाइम पे आप देखो आप कैसे सन्नाटा, अब है नहीं, पब्लिक नहीं है। गोलगप्पे वाले हैं हमारे भाई साहब, ये स्टॉल है सामने, इनसे पूछिए गैस के बारे में। कितनी दिक्कत हो रही है गोलगप्पे? गोलगप्पे तो हर किसी के फेवरेट रहते हैं, तो अभी कितने लोग आ पाते हैं फिर? आधे के आधे आते हैं, आधे के जहाँ आधे। 100 आते थे वहाँ 15-20 आ रहे हैं बस। तो 20 रुपए में कितने गोलगप्पे दे रहे हैं? 20 में 5 दे रहा था पहले। पहले 6 मिलते थे, अब काफी जगह पे 4 भी कर दिए गए। तो क्या ये महंगाई की वजह से गोलगप्पों की क्वांटिटी कम हो रही है? हाँ जी, हमें जो सिलेंडर जो हमें पहले ब्लैक में 1000-1200 का मिलता था वो सीधा 4000 4,500 उतने का मिल रहा है। 4000 तक का। और खुली गैस जो कहीं पे 400 रुपए किलो है, कहीं पे 300 रुपए किलो है, कहीं 450 रुपए किलो। कमर्शियल सिलेंडर हाँ। होता था मैम, अब तो कमर्शियल सिलेंडर देखते नहीं है, बोले है नहीं, स्टॉक ही नहीं है तो कमर्शियल। आप लोगों को लगता नहीं है कि जैसे मैंने भैया से भी सवाल किया है कि गरीब ही पिसता है हमेशा, तो गरीब और कहते हैं कि हमने तो गरीबों को इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ कुछ नहीं मिल रहा। से? मैम यहाँ पे एक टीवीसी सर्वे होता है, जो सर्वे हुआ है हम लोगों का, वो तकरीबन 5 साल पहले हुआ था। उसके बाद भी बोले थे आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई परेशानी नहीं होगी, लाइट मिल जाएगी, मीटर मिल जाएगा। अब दोबारा रिन्यू कराया 5 साल बाद, कुछ नहीं हुआ कुछ भी। हाँ, ये जो हमारी सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की। हाँ, बहुत हेल्प किया। उन्होंने बहुत हेल्प क्या है, क्या मदद की? बहुत हेल्प किया उन्होंने, हमारे बीच में हमारी दुकानें बंद हो गई थी तो हमारे पूरा हेल्प उन्होंने किया, दुकान भी उन्होंने लगवाया कॉल करवा के, बहुत मतलब कोऑपरेट किया उन्होंने। बांसुरी स्वराज जो हमारे यहाँ का संसद है, बहुत कोऑपरेट किया। इसके लिए तो मैं यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं करते हैं, बोलते हैं आप लोग हमारे भाई हैं, आपकी कोई समस्या है हमारी समस्या है, वो बहुत हेल्प करते हैं। और रेखा गुप्ता की तरफ से कोई मदद? वहाँ से कोई नहीं है, वहाँ से तो बस हटाओ, सब साफ कराओ। अब मैम तकरीबन 1-1.5 महीने 4 बार एमसीडी इतना परेशान कर रखा है बहुत, जबकि हमारा टीवीसी सर्वे हो चुका है सब चीजें, कि आपको एक तरीके से परमानेंट जगह भी मिल जाएगी ऐसा? जगह भी मिल गया है, सब चीज सर्वे भी हो चुका है बाकायदा सब, तब भी हमें परेशान किया जा रहा है। बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार तो बोल रही है स्टॉक है हमारे पास और 900 का जो बुकिंग आ रहा है, अगर गैस सिलेंडर बुकिंग में है तो बुकिंग के बाद 35 दिन बाद सिलेंडर क्यों आ रहा है? रीजन ये है ना, अब बंदे जा रहे हैं ब्लैक से, कोई लेकर आ रहा है 3500 को, कोई 5000 का। मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, बुकिंग कर रहा हूँ तो 25 दिन बाद मिलेगा, कोई तो 1 महीने बाद मिलेगा। तो सरकार दावा क्यों कर रही है इस चीज का? सरकार तो कह रही है कि अफवाह उड़ाई जा रही है, हमारे पास पूरा स्टॉक। यानी मोदी जी खुद बोल रहे हैं बुकिंग के बाद 35 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, तो क्यों बयान दे रहे हैं वो? उसका रीजन क्या है? मोदी जी ने तो ये भी बयान दिया है कि जैसे कोरोना के समय पर हम लोग साथ थे, ऐसे समय पर भी हमें साथ रहना है। आप सोचिए कि क्या होने वाला पता है ना, फिर वो पता है, वो मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं, फिर और हम लोगों को पागल बना रहे हैं फिर तो बोल के वो रीजन है गैस का सिलेंडर का क्लियर है। तो ऐसा नहीं लगता कि जब नोटबंदी हुई थी तब भी गरीब जनता लाइन में लगी थी, और जब ऑक्सीजन की कमी तब भी जनता, अब एलपीजी सिलेंडर तब भी जनता, अभी भी जनता लग रही है, कभी नेता के बच्चे क्यों नहीं लगते? ऐसा सवाल नहीं आता मन में? क्योंकि उनका तो स्टॉक होता है ऑलरेडी मैम। वो तो उनका तो कोई भी मिलता है, वो उनका घर बैठे मिल जाता है। नौकर हम जैसी जनता है वो उन्हें घर तक पहुंचा देती है, बट हम जैसे मिडिल क्लास लोग, लो क्लास लोग, वो खड़े होते हैं लाइन में, वो उनको मिलता है जो मिलता है। तो हमारा वही मसला है, इनका सरकार को हमेशा सबके पागल बनाना, ये करना उनका काम है। सिलेंडर का अगर वो खोखले दावे करने के स्टॉक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव का दावा दिया वो सही है कि बुकिंग मैं कर रहा हूँ तो 3500 सिलेंडर मिलेगा, तो वो बात सही है उनकी, एग्जैक्टली राइट बात। तो आप लोग अब क्या सोच रहे हैं कि सरकार वादे तो तमाम कर देती है, लेकिन एक तो वादे पूरे नहीं होते, दूसरा जो बताते वो एक भी पूरा नहीं हुआ मैम। वादा कौन सा पूरा, वो बताएं आप मुझे। आपके 15 लाख नहीं आए अभी तक? किसी के 15 लाख किसके आए? ये बेचारे ऑटो वाले, ये बेचारे, किसी के 15 लाख नहीं आए, किसी का कुछ नहीं आया। बट बेफालतू मतलब बात उड़ाना, जनता को गुमराह करना, ये सरकार का काम है पहले से। जो 5 किलो राशन देती है सरकार, वो मिलता है कि नहीं? भाई जिनका राशन कार्ड बन रहा है उनको मिल रहा है राशन, वो राशन तो कांग्रेस सरकार में मिलता था। तो बीजेपी का कोई नया मुद्दा तो है नहीं कि कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं या वो राशन मिल रहा है, वो कोई नया मुद्दा नहीं है। राशन का कोई नया मुद्दा नहीं है। कोई नया मुद्दा बोलती सरकार तो बताएं आप, किसी के 2000 आ रहे हैं अकाउंट में अभी तक नहीं आए।
2500 का वादा किया था रेखा गुप्ता नहीं ने। आए, मेरे तो आए नहीं है, हाँ, आपके आपके वाइफ के घर में किसी किसी के महिला नहीं आए, किसी के नहीं आए। सिर्फ इस सरकार के वही मसले हैं, सिर्फ धर्म को आगे करना, जातिवाद को करना, सिर्फ उन्हीं मसलों से आगे इलेक्शन जीतती है। वो ईवीएम में क्या, मजबूत हो जाएगा तो काम तो बाकी होते रहेंगे। हाँ ये बात है, एकदम राइट बात है आपकी। ऐसा है कि देश बदले हाँ बिल्कुल, ये धर्म मजबूत कर रहे हैं वो अपना, कि हिंदू मुस्लिम कर लो, धर्म मजबूत होगा, मतलब इलेक्शन में आएंगे, जीत तो जाएंगे हम। उसके बाद फिर वही ढोंढोरा पीटना कि हमने 35 लाख दे दिए, किसी को वो दे दिए, तो वो कुछ नहीं है। बट सिलेंडर की किल्लत है इस टाइम, और पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, और इंटरनेट में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी स्लो चल रहा है। ऐसा लगता है कि अभी हम गैस सिलेंडर से लोग चूल्हे पर आ रहे हैं, आने वाला समय वो है जब हम लोग हाँ जिंगल वाला हु टाइप से करके ब्लैक एंड व्हाइट ही जमाना था वो, हाँ, जो अब से 1947 में था ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट चूल्हे जल रहे थे, दिया जल रहे थे, चिराग जल रहे थे, लोग पैदल बुग्गी घोड़े में चलते थे, वही मतलब वही आने वाला है। पुराना जमाना आएगा, मतलब आधुनिकरण वाली चीज। सरकार को पता थी इस चीज के बारे में, इसराइल गए थे मोदी जी, उनको पता थी कि यार ये मसला होने वाला है, तो उनको शॉक करना था, क्योंकि उनको तो परेशानी नहीं है, वो तो जहाज में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान है हम तो मिडिल क्लास लो क्लास बंदे, तो उनका कोई मसला